अब सांब जो भगवान के पुत्र हैं, वो आज कैसी उनकी बुद्धि बन जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोचा इस गुरु का, इस साधु का मैं परीक्षण करता हूं कितनी ताकत है। एक लोहे का टुकड़ा लिया, जैसे कढ़ाई का पैंदा होता है ना गोल, वैसा टुकड़ा लिया, पेट पर बांधा और स्त्रियों की भांति कपड़े पहने, 2-3 सखाओं को भी स्त्रियों की तरह कपड़े पहनाए और सब मिलकर चले गए दुर्वासा गुरु के पास और पूछा, गुरुदेव देखना इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा। गर्भवती दिखाया अपने को, लोहे का टुकड़ा बांधकर पेट फुला लिया। दुर्वासा ऋषि सोचे, मैं क्या करूं इन दुष्टों का, इन मूर्खों का क्या करूं। भगवान के पुत्र होकर कैसा पाप कर रहा है। आंखें बंद कर ली, सोचा चले जाएं चले जाएं। संत अपनी आंखें बंद कर लेता है कि क्यों मैं अपने द्वारा पाप करूं, ये चला जाए, पर दुष्ट मानता नहीं है। उन दुर्जनों ने फिर बार बार कहा, बताओ इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने आंखें खोली और कहा, हे कृष्ण पुत्र सांब, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उससे तुम्हारा पिता चाहे भगवान है, पर वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। करता करे कर न सके, संत करे सो होई। ब्रह्मा विष्णु महेश करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी, पर संत जो कहता है वो होता है। हे कृष्ण पुत्र सांब, तुम्हारे गर्भ से समस्त यदुवंशियों का विनाश जन्म लेगा। कांपने लगे, अब क्या करें। भगवान कृष्ण के पास गए, बताओ प्रभु क्या करें। बोला, इस लोहे के टुकड़े को घिस घिस के खत्म कर दो। टुकड़े को घिसने लगे, वो टुकड़ा घिस घिस कर जो उसका पाउडर बना, चूर्ण गिरा, उस चूर्ण से ऐसी झाड़ियां पैदा हुई कि उन झाड़ियों से वो यदुवंशी एक दूसरे के द्रोही होकर आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। इतना ज्यादा उत्पात मचने लगा कि कृष्ण बलराम के भी वो द्रोही बनने लगे। भगवान कृष्ण बलराम जी को कहे, हे बलराम, मुझसे पहले तुम जाओ और शरीर सहित लोप होकर अपने पूर्व रूप पर चले जाओ। टुकड़े को घिसते रहे, अंत में घिसते घिसते एक त्रिकोणाकार छोटा सा टुकड़ा बचा, उसे पकड़ा ना जाए। अब पूछा, प्रभु इसे क्या किया जाए। भगवान बोले, ये घिसा तो नहीं जाएगा, अब ऐसा करो, इस टुकड़े को नदी में डाल दो। यमुना जी में डाल दिया। जरा नाम का एक शिकारी, शिकार आज कुछ मिला नहीं, सोचा आज मछली पकड़ लेता हूं। नदी में जाल फेंका, मछली पकड़ी, घर लाकर मछली का पेट चीरा तो मछली के पेट में वही त्रिकोणाकार टुकड़ा मिला। ये त्रिकोणाकार टुकड़ा मैं जिस वाण के ऊपर लगाऊंगा, वाण का अग्रभाग जो होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। वाण की डंडी होती है, उसके ऊपर ऐसे टुकड़ा लगाया होता है। तो बोला, आज तो बना बनाया मिल गया। इतना तीखा, क्योंकि घिसा था ना चारों तरफ से, इतना घिसा था, इतना तीखा हो गया था कि इससे बचने वाला कोई भी नहीं है। उसी टुकड़े को वाण के ऊपर लगाया, जंगल में शिकार करने गया। और वो कथा जो आपने प्रथम दिवस में सुनी है, भगवान कृष्ण वृक्ष की आड़ लेकर बैठे हैं, दोनों जांघें आगे फैलाई हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा है, ऐसे जैसे आप रखते हैं। पैर में पद्म मणि है। झाड़ियों के बीच में बैठे भगवान कृष्ण, शिकारी को वो चमकती हुई पद्म मणि दिखी। सोचा, ये कोई हिरण की आंख है जो चमक रही है, वही वाण। मनुष्या बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वाण। जिसने अर्जुन को सारी विद्याएं प्रदान की, आज वो अपने को स्वयं को बाण के प्रहार से बचा ना पाया। शिकारी ने बाण छोड़ा, श्री राम कहा, और बाण भगवान कृष्ण के चरणों में लगे।
चीख हुई, रोते हुए गए, प्रभु ये मुझसे क्या हो गया? भगवान बोले तुमने कुछ गलत नहीं किया, पापी तो मैं था जो अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। त्रेता युग में मैं राम बनकर आया, तुम बाली बनकर आए, मैंने तुम्हें पीठ पीछे से वाण मारा था, आज तुमने मुझे पीठ पीछे से वाण मार दिया, मेरा और तुम्हारा हिसाब। सबके सब रोने लगे। बिल्कुल कथा प्रेमियों में बड़ी सुंदर लीला है। भगवान चले, आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा? किसके सहारे हम जिएंगे? जब एक बार हाथ पकड़ लिया और आप चले जाएं तो किसके सहारे जिएंगे? भगवान बोले मैं जाने से पूर्व ही वचन देता हूं, मैं अपनी सारी के सारी शक्तियों को भागवत के बीच में स्थापित करता हूं। बोला प्रभु भागवत क्या है? बोला मैं ही वेद व्यास रूप में आऊंगा, अपने पांव के अंगूठे से लेकर चोटी पर्यंत अपने पूरे श्रृंगार को, अपनी पूरी लीलाओं को शब्दों से लिखूंगा और उस ग्रंथ का नाम होगा भागवत। और मैं आज जाने से पहले ही अपनी सारी शक्तियों को भागवत में स्थापित करता हूं। मेरे जाने के बाद भागवत ही कृष्ण है, भागवत ही कृष्ण है। कथा प्रेम ये लीलाएं राजा परीक्षित ने सुनी। स्वामी सुखदेव जी से पूछा, हे गुरु महाराज अब मेरे लिए आज्ञा क्या है? तो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं तुमने पूरी की पूरी भागवत का श्रवण किया है, अब मैं तुम्हें इससे पहले कि आगे का आदेश करूं, हे राजा परीक्षित तुम अपने पूरे बंधु बांधवों सहित इस सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ की पूर्ण आहुति अर्पण करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का आदेश देता हूं। तो आइए हरि नाम का संकीर्तन करते हुए हम भगवान का भजन करते हैं। और जो आज सभी जिन्होंने मूल हवन डाला है एवं इन 7 दिनों में जो भी मुख्य यजमान रहे हैं वो सभी यज्ञ कुंड के पास जाएंगे और विद्वान जनों के सानिध्य में भगवान की सुंदर स्तुति करते हुए पूर्ण आहुति अर्पण करेंगे। बाकी सभी प्यार से बैठे रहेंगे और भगवान के चरणों में सुंदर भाव से स्तुति करेंगे, भगवान को पुकारेंगे। और प्रभु क्या कहते हैं?